नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर बच्चा पेट में जब रहता है, यूट्रस में ना रह के कहीं और फंस जाता है, इसका कारण क्या होता है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, वापस यूट्रस में कैसे लाया जा सकता है, तमाम चीज़ों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सारिका रॉय, जो कि बिहार की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञों में से एक है। तो सबसे पहले मैम बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैम, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा यूट्रस में ना रह के कहीं और फंस जाता है, तो अगर पूछे कि इसका कारण क्या हो सकता है? सबसे इम्पोर्टेंट कारण इसका इन्फेक्शन होता है और वो इन्फेक्शन नॉट नेसेसरी कि वो वजाइनल इन्फेक्शन से हो, वो किसी भी तरह का पेट के अंदर का इन्फेक्शन अगर हो, जिसको हम लोग पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहते हैं, पीआईडी, मेन कॉज उसका वही होता है। अदरवाइज अदर कॉजेज जो है वो ये है कि अगर ट्यूब बहुत ज़्यादा लंबा है तो एक्चुअली बच्चा बनता है ट्यूब के अंदर ही, और वो 7 दिन के सफ़र में फिर वो ट्यूब से घूमते घूमते 7 दिन के अंदर फिर वो इम्प्लांटेशन स्टार्ट होता है, फिर वो यूट्रस में जाके इम्प्लांट होता है। तो अगर ट्यूब बहुत ज़्यादा लंबा हो तो वो बच्चा तो बन गया ट्यूब में, और 7 दिन के अंतराल में जितना दूर तक वो ट्रैवल किया वो अभी यूट्रस में पहुंचा ही नहीं, और उसकी जड़ें फेंकना शुरू कर दिया। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। यदि लंबे ट्यूब के कारण किसी औरत को एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो उसका तो इलाज नहीं है, बिकॉज हम लोग ट्यूब काट के छोटा तो नहीं करेंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा ट्यूब। परंतु अगर इन्फेक्शन के कारण है तो एंटीबायोटिक्स देकर उस इन्फेक्शन को ठीक किया जा सकता है और उम्मीद किया जा सकता है कि अगली बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं हो। अगर बच्चा है और कहीं और फंसा हुआ है, तो क्या इससे बच्चे को कोई खतरा हो सकता है? बच्चे को तो खतरा होगा ही, बिकॉज वो तो सरवाइव करेगा नहीं 99.9%, पर माँ को बहुत खतरा होता है अगर वो ट्यूब, बिकॉज वो ट्यूब में है। बच्चा क्या करता है, प्रतिदिन वो बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है। तो पूरे शरीर में हम लोग के 2-3 ही ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनके पास वो कैपेसिटी है बड़ा होने का। एक तो आपका पेट, खाना खाते हैं तो बड़ा हो जाता है, खाना खत्म हो जाता है वो श्रिंक कर जाता है। एक है पेशाब का थैली, पेशाब भरता है तो वो बड़ा हो जाता है, दीज आर इलास्टिक सब्सटेंसेस। और एक है हम लोग का यूट्रस। तो यूट्रस वैसे इतना छोटा होता है, जैसे जैसे वो 9 महीना बड़ा होता है तो उसमें वो बलून के जैसा है, उसको बड़ा होने की कैपेसिटी है। परंतु ट्यूब का तो वो काम नहीं था, ट्यूब का तो काम नहीं था बच्चा रखने के लिए, इसलिए भगवान ने वहाँ पे इलास्टिक प्रॉपर्टी दी ही नहीं। उस ट्यूब के अंदर अगर बच्चा है और वो प्रतिदिन बढ़ रहा है तो एक टाइम बॉम्ब है, वो कभी भी फट सकता है। और यदि ट्यूब फट जाए तो कभी कभी इतना ज़्यादा ब्लीडिंग पेट के अंदर, वो दिखती नहीं है, पेट के अंदर इतना ज़्यादा ब्लीडिंग होगा कि पेशेंट कोलैप्स करके कभी कभी मर भी सकती है। तो अगर आपने इन्फेक्शन का भी जिक्र किया था, इन्फेक्शन का इलाज किया जाता है, इस दरमियान महिलाओं को किस तरीके की सावधानी बरतने की ज़रूरत है? क्योंकि लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ी समस्या है कि अगर ख़राब लाइफस्टाइल है तो प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं होंगी ही प्रेगनेंसी में। तो इसमें कितनी बड़ी समस्या है? सबसे पहली चीज़ कि आपको इन्फेक्शन नहीं हो किसी भी तरह का, चाहे वो कोविड इन्फेक्शन हो, चाहे वो पेल्विक इन्फेक्शन हो, किसी तरह का इन्फेक्शन हो, मतलब बाहर से लोग आपको लोग नहीं बाहर से कीटाणु आपको डैमेज नहीं करे। सबसे पहली चीज़ आपको अंदर से अपने आप को मजबूत करना है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सहायता मांगते रहिए, कभी एंटीबायोटिक का सहायता मांगे, कभी उससे सहायता मांगे। सो सबसे पहले हर इंसान को, नॉट ओनली स्त्री को, ज़रूर हम बोलेंगे कि मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग फिजिकली। सो गुड डाइट की बहुत ज़रूरत है, और गुड डाइट, प्रोबायोटिक्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब बहुत अब फैशन में फैशन इन द सेंस कि उसकी अवेयरनेस, थैंक्स टू मीडिया ऑफ कोर्स, बहुत अवेयरनेस हो रहा है। तो आप अपने आप को अंदर से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग रखें। हर तरह के दुश्मन, चाहे वो बैक्टीरिया हो या इंसान हो, आप उससे आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखेंगे। मैम, ये तो दवाइयों की बात हो गई। अगर बात करें कि बहुत सारी ऐसी पब्लिक टॉयलेट में महिलाएं जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, ट्रैवल कर रही हैं, या फिर कई ऐसी चीज़ें जो घरेलू तौर पे भी, अगर वजाइनल इन्फेक्शन को रोकना है या फिर इस तरीके के इन्फेक्शन को रोकना है, तो उस दरमियान क्या करना चाहिए? अनफॉर्चुनेटली इंडिया में, एटलीस्ट बिहार में, हम देख रहे हैं कि अभी भी टॉयलेट का व्यवस्था, अगर आप घर से बाहर निकले हैं और आपको बाथरूम जाना है, इट्स अ बिग क्राइम। तो ये व्यवस्था अभी तक बहुत अच्छे से सरकार ने यहाँ पे नहीं ला पाए हैं। तो इसका डिमांड तो पब्लिक को ही करना है, परंतु डिमांड सोसाइटी को इम्प्रूव करने का कम पर्सनल डिमांड्स होते हैं कि मुझे नौकरी चाहिए, मुझे ये चाहिए।
इस समाज को देखिए, सरकार आपको वही देगा जो आप मांगेंगे, बिकॉज उनको सत्ते में रहना है। हम भी सरकार बनेंगे, हम भी वही करेंगे कि आपको जो चाहिए हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे। एक्चुअली सरकार को वैसा नहीं करना चाहिए। सरकार को करना चाहिए वो जो समाज की ज़रूरत हो, नॉट इंडिविजुअल ज़रूरत। भले अगली बार वो सत्ते पे आए या ना आए, वो 5 साल आपको मिला समाज के लिए कुछ करने के लिए। तो यू मस्ट डिमांड, कहीं पे भी अगर आप वर्क प्लेस में हैं, यू मस्ट डिमांड द मालिक, आपके वहाँ का मालिक जो है उसको आपको बोलना होगा कि वी नीड क्लीन टॉयलेट्स टू वर्क आउट हियर, एंड ये यूनाइटेडली करना होगा। दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर अ ह्यूमन बीइंग। तो ये इट इज यू सप्लाई ऑन डिमांड। और एक और चीज़ हम यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं जो अभी तक आपको डिस्कस नहीं की है, कि एक टॉपिक प्रेगनेंसी के किसी को इट डज नॉट मीन कि उसको ऑपरेशन ही करना है। 99.9% आपको इतना डरा दिया जाता है, या आप खुद इतना डर जाते हैं यूट्यूब देख देख के, कि आपको लगता है कि बस ऑपरेशन करके वो ट्यूब हटा देना है। दिस इज नॉट ट्रू। मेडिकल ट्रीटमेंट भी इसका होता है, बट द पेशेंट हैज़ टू स्टे एडमिटेड एंड बी अंडर ऑब्जर्वेशन। क्योंकि यदि अगर ट्यूब रात बेरात कभी भी किसी क्षण, वो एक क्षण में फटता है, अगर फट गया और हर हरा के अगर ब्लीडिंग हुई, तो आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप हॉस्पिटल में आएँ और डॉक्टर को खोजें और उसके बाद ब्लड अरेंज करें और अपने आप को ऑपरेट करवाएं। इट विल बी टू लेट बाय देन। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा जो आपने जानकारी दी है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है जो हर प्रेग्नेंट महिला को ध्यान से सुनना चाहिए, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। तो आप डॉक्टर सारिका रॉय को सुनाए थे जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर बच्चा यूट्रस में ना रखकर कहीं और फंस जाता है, ट्यूब में फंस जाता है, तो इसका कारण क्या हो सकता है और इस तरीके से बचाव किया जा सकता है। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।